अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अम्मारा शिराजी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से अहम मीटिंग में इकबाल टाउन डिवीज़न के मुंतज़मीन, जलूस और मजालिस की शिरकत। डिवीज़न के तमाम सर्कल अफसरान, SHOs और अमन कमेटी के मेंबरान की शिरकत। एसपी इकबाल टाउन ने मुहर्रमुल हराम के इंतजामी और सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग दी। शुरका मीटिंग ने लाहौर पुलिस की काविशों को सराहा। इस्लाम हमें मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दरस देता है। मुहर्रमुल हराम में होने वाली तमाम मजालिस और जलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। एसपी इकबाल टाउन मीटिंग में ट्रबल पॉइंट्स के फौरी हल करने पर तजावीज़ ज़ेर गौर। मुंतज़मीन, जलूस और मजालिस हुकूमती अहकामात और ज़ाबिता इखलाक की पाबंदी को मलहूज़ खातिर रखेंगे। किसी भी मुश्तबा सरगर्मी और अफराद के बारे फौरी मुतालिका पुलिस को इत्तला दें। मुंतज़मीन, मजालिस और जलूस को रूट और वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाने की हिदायत। तमाम तर इंतजामी अमूर को मुकम्मल और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। डॉक्टर अम्मारा शिराजी मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ताउन करें। दौरान जलूस और मजालिस मुंतज़मीन चेकिंग के अमल को मुतालिका पुलिस के साथ मिलकर यकीनी बनाएं। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। और मीटिंग के अख्ताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआए खैर की गई। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अम्मारा शिराजी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस मानसून बारिशों के दौरान अवाम उन्नास की खिदमत में पेश। मानसून बारिशों के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस अवाम उन्नास की खिदमत और बारिशों से मुतासरा शहरियों की मदद के लिए सड़कों पर मौजूद। पुलिस पेट्रोल और मोबाइल के साथ मोटरसाइकिल, कार, मैकेनिक में मौजूद। ज़रूरी स्पेयर पार्ट्स मसलन प्लग, करंट, ट्यूबवेल, ग्रेस और दीगर सामान भी मौजूद। मानसून की बारिशों के बाद पुलिस सड़कों में फंसे शहरी, बारिश की वजह से खराब होने वाली मोटरसाइकिल और कार को रेस्क्यू करने के लिए सड़कों पर मौजूद है और मुतासरीन की मदद कर रही है। पुलिस कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मुकम्मल फाल है और अवाम उन्नास को फौरी मदद फराहम करने के लिए हम्मावत कोशा है। कल्लात में स्पोर्ट्स से ज़बूहाली का शिकार क्रिकेट ग्राउंड ना होने की वजह से हमारे नौजवान अपने टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं। अकेडमी ना होने से नए खिलाड़ियों को क्रिकेट की दुनिया में एंट्री के लिए मुश्किलात का सामना। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आज तक करप्ट पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। सालाना करोड़ों रुपए फंड्स के बावजूद क्रिकेट को नज़रअंदाज करते हैं और ना हुकूमती सतह पर कोई बड़ा टूर्नामेंट कराते हैं। आज भी कल्लात के जो क्रिकेट क्लब्स हैं वो अपनी मदद आप के तहत ग्राउंड और ट्रफ पिच बनाएं जिस पर 5 लाख से ज़ायद का खर्चा हुआ है। कल्लात के सीनियर खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स कोच ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि कल्लात में क्रिकेट स्टेडियम को एक वीरान जगह पर बनाया गया और उस पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जो आज तक मुकम्मल भी नहीं हुआ। करप्शन की इंतहा कर दी गई। उन्होंने कहा कि कल्लात को एक लावारिस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जो हर लिहाज से महरूम है। कल्लात के खिलाड़ियों के टैलेंट ज़ाया हो रहे हैं। अफसोस कि हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स के मैदान गैर आबाद होने की वजह से हमारे नौजवान नस्ल मुख्तलिफ बुराइयों में मुब्तला हो रहे हैं जिसकी सारी जिम्मेदारी हुक्मरानों पर है जो जिम्मेदार और नौजवान नस्ल को ख़त्म कर रही है। उन्होंने आला हुकाम, MPA, MNA से अपील की कि कल्लात में स्पोर्ट्स को बचाया जाए और कल्लात में एक अकेडमी और स्टेडियम का ऐलान। कल्लात में स्पोर्ट्स से ज़बूहाली का शिकार क्रिकेट ग्राउंड ना होने की वजह से हमारे नौजवान अपने टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं। अकेडमी ना होने से नए खिलाड़ियों को क्रिकेट की दुनिया में एंट्री के लिए मुश्किलात का सामना। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आज तक करप्ट पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। सालाना करोड़ों रुपए फंड्स के बावजूद क्रिकेट को नज़रअंदाज करते हैं और ना हुकूमती सतह पर कोई बड़ा टूर्नामेंट कराते हैं। आज भी कल्लात के जो क्रिकेट क्लब्स हैं वो अपनी मदद आप के तहत ग्राउंड और ट्रफ पिच बनाएं जिस पर 5 लाख से ज़ायद का खर्चा हुआ है। कल्लात के सीनियर खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स कोच ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि कल्लात में क्रिकेट स्टेडियम को एक वीरान जगह पर बनाया गया और उस पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जो आज तक मुकम्मल भी नहीं हुआ। करप्शन की इंतहा कर दी गई। उन्होंने कहा कि कल्लात को एक लावारिस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जो हर लिहाज से महरूम है। कल्लात के खिलाड़ियों के टैलेंट ज़ाया हो रहे हैं। अफसोस कि हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स के मैदान गैर आबाद होने की वजह से हमारे नौजवान नस्ल मुख्तलिफ बुराइयों में मुब्तला हो रहे हैं जिसकी सारी जिम्मेदारी हुक्मरानों पर है जो जिम्मेदार और नौजवान नस्ल को ख़त्म कर रही है। उन्होंने आला हुकाम, MPA, MNA से अपील की कि कल्लात में स्पोर्ट्स को बचाया जाए और कल्लात में एक अकेडमी और स्टेडियम का ऐलान।
मिल्लत पार्क की हुदूद में वारदात, एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अम्मारा शेराजी मौके पर मौजूद। एसपी इकबाल टाउन के एसडीपीओ समनाबाद को मुलजिमान की गिरफ्तारी की हिदायत। सीसीटीवी कैमरों, सेफ सिटी कैमरों समेत तमाम वसाइल पर हुए कार लाए जाएं। पी रूट डॉल्फिन फोर्स को मुलजिमान की हुलियात जात के बारे अलर्ट किया गया। मुलजिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अम्मारा शेराजी। एहसन सिद्दीकी मेंबर गवर्निंग बॉडी नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से टी पार्टी का इनेकाद और केक भी काटा गया। मेंबर गवर्निंग बॉडी एहसन सिद्दीकी की जानिब से नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ओहदेदारान के एजाज में टी पार्टी और केक की तकरीब का इनेकाद हुआ। सिद्दीकी साइंस अकेडमी कोट ख्वाजा सईद में किया गया। चेयरमैन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद एहसान मुगल और वाइस चेयरमैन हाफिज मोहम्मद शकील मुगल, लीगल एडवाइजर नासिर अब्बास कादरी ने खुसूसी शिरकत की। मजीद तकरीब में सदर मियां नवीद अफजल, सीनियर नायब सदर मोहम्मद फैसल, नायब सदर मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नदीम, जनरल सेक्रेटरी तारिक अहमद, सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी उमर जट, ज्वाइंट सेक्रेटरी अरशद लतीफ मलिक, मेंबर गवर्निंग बॉडी अब्दुल मुबीन, इबरार अहमद और दीगर सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब से गुफ्तगू में चेयरमैन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद एहसान मुगल का कहना था कि एहसन सिद्दीकी को पुरतकल्लुफ़ तकरीब मुनक्किद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के आगाज़ के बाद पहली तकरीब का इनेकाद किया। तमाम ओहदेदारान से मुतमईन हूँ। तमाम ओहदेदार शफाफ सहाफ़ी हैं और मेरे शफाफ मिशन में मेरा भरपूर साथ देते हुए अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखी जाए, अहमद नदीम हाशमी। अमन का पैगाम हम सब पर लाजिम है, फरहत रसूल। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर जहानिया अहमद नदीम हाशमी ने डीएसपी पुलिस सर्कल जहानिया फरहत रसूल, एसएचओ थाना सिटी जहानिया साद बिन सईद सिंधु, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जहानिया असद अदरीस, अमन कमेटी के मेंबरान और ताजिर बरादरी के हमरा मुहर्रम रूट्स का जायजा लिया और इमाम बारगाह हुसैनिया से जुलजना का जुलूस बरामद होकर सदर बाजार के मरकजी चौक पर पड़ाव के बाद पुराना डाकखाना अली अस्पताल सैयद अतहर हुसैन के घर न्याज का वक्फे के बाद मुकर्ररा रास्तों से हुआ और वापस मुल्तान रोड से इमाम बारगाह हुसैनिया पर एहतमाम पजीर होगा। इसी दौरान बस्ती मियाँपुर का दौरा किया, रूट्स और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नदीम हाशमी ने इंतजामिया को हिदायत देते हुए कहा कि रूट्स की मुरम्मत के साथ साथ उसके इर्द गिर्द सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम किए जाएं, सिक्योरिटी के इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मजीद उन्होंने शहरियों से अपील की कि शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखी जाए, इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन किया जाए और किसी भी नागहानी सूरत हाल में फौरन इंतजामिया को इत्तला दे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस सर्कल जहानिया फरहत रसूल ने कहा कि अमन का क़याम हम सब पर लाजिम है, इसलिए आपसे अपील है कि साबिक़ा रिवायात के मुताबिक यौम आशूरा के मौके पर आपके अशद ताउन की ज़रूरत है। इलाहाबाद के रवाही गांव के रसूलपुर में ज़मीन का तनाज़ा, अदालतों में मुकदमात ज़ेर समाअत है। 3 दिन कबल भी इलियास मियां ने ज़बरदस्ती मुसल्लह अफराद के हमरा सरदार अली की फसल चरी और हवेली पर कब्जा करने की कोशिश की, जो पुलिस इलाहाबाद ने नाकाम बना दी। आज दोबारा इलियास खान, जो कि अकेके का रिहायशी है, अपने 10 अफराद और मुसल्लह खवातीन जिनके पास डंडे सोटे थे, फसल चरी पर ट्रैक्टर चला दिया और फसल चरी 4 कनाल बर्बाद कर दी और हवेली से माल मवेशी और खुलियाँ और दीगर सामान भी चोरी करके ले गए। एसएचओ थाना इलाहाबाद अदरीस चौधर ने फौरी कार्रवाई करते हुए टीम तश्कील दी और मुलजिमान के कब्जे से माल मवेशी बरामद किया और जिस ट्रैक्टर से फसल चरी तबाह की तो ट्रैक्टर कब्जे में ले लिया और कब्जा माफिया के सरगना इलियास और दीगर अफराद फरार। सरदार अली ने बताया कि अगर एसएचओ थाना इलाहाबाद बर वक्त कार्रवाई ना करता तो कत्ल गारत हो जाती और कब्जा माफिया जुल्म के पहाड़ तोड़ देते। मुतासरा खानदान ने एसएचओ थाना इलाहाबाद को दुआएं दी। सरदार अली ने बताया कि इलियास ने अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल करने की कोशिश की, जो इलियास को स्टे ना मिला और सिविल अदालत ने कब्जे की बाबत लोकल कमीशन मुकर्रर किया, जिसकी वजह से इलियास ने कब्जा करने की नाकाम कोशिश की। मुतासरा सरदार अली ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बाकी माल की बरामद और मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। हुसूर है शेखम डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद अदील सियाल ने अपनी टीम के हमरा जानवरों में लंपिया स्किन वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन गांव-गांव जाकर लगाई। महकमा लाइव स्टॉक की टीमें जानवरों में लंपिया स्किन बीमारी से बचाव के लिए इलाज और वैक्सीन गांव-गांव जाकर लगाई। थे शेखम समेत मल्लो की थेरोसा, बुलंदी, लाखों कालम, गगड़, हरदो सहारी जानवरों में वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद अदील सियाल,
हमरा टीम वेटरनरी असिस्टेंट मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद रमजान, मलिक शहबाज अवान, जाहिद अली समेत इलाके के दीगर मेंबरान चौधरी कासिम, चौधरी अफजल, चौधरी फहीम कासिम भी मौजूद। डिप्टी डायरेक्टर ने इलाके के मेंबरान से बात करते हुए कहा कि महकमा लाइव स्टॉक बीमारी की रोकथाम बारे मौसर पॉलिसी पर अमल पैरा है। इसके अलावा महकमा लाइव स्टॉक अमला और वेटरनरी फील्ड में मौजूद लंपी स्किन बीमारी से मुतासरा जानवर को फौरी इलाज, मुआलजा और वैक्सीन की जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सूरत हाल कंट्रोल में है और कोई जानवर की हलाकत नहीं हुई है। एसएसपी कोरंगी फैसल बशीर मेमन और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी अली जैदी ने शदीद मूसलाधार बारिश के पेश नज़र जिला कोरंगी के नशेबी इलाकों समेत कोरंगी काजुए नदी और क्रॉसिंग नदी का दौरा किया और तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। दौरे के दौरान एसडीपीओ कोरंगी जावेद जई और एसएचओ कोरंगी सनती एरिया इखलाक यूसुफ जई और दीगर अफसरान और एहलकार और रेस्क्यू टीम भी मौजूद थी। एसएसपी कोरंगी और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने दौरे के दौरान कोरंगी काजुए नदी और क्रॉसिंग नदी पर तेज मूसलाधार बारिश के पेश नज़र पुलिस और रेस्क्यू इदारे की जानिब से आवाम के लिए किए जाने वाले तमाम हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया। एसएसपी कोरंगी ने नशेबी इलाकों, शाहराहों का भी दौरा किया और पुलिस के तमाम अफसरान एहलकारों को तेज बारिश के दौरान फराइज की अदायगी को बखूबी निभाने और आवाम की मुश्किलात को फौरी हल और बंद गाड़ियों को रेस्क्यू करने पर शाबाशी दी। कोरंगी पुलिस की जानिब से आवाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात जारी रहेंगे। आवाम से अपील है कि तेज बारिश में बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और नदी जैसे हसास मकामात पर जाने से गुरेज करें। शेखपुरा में डीपीओ फैसल मुख्तार की खुसूसी हिदायत पर थाना बी डिवीज़न पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3 मुलजिमान शराब और मुनशियात समेत गिरफ्तार। एसएचओ थाना बी डिवीज़न समर अब्बास डोगर और उनकी टीम ने दौरान एक गश्त नाकाबंदी मुलजिमान के कब्जे से शराब देसी 40 लीटर और 8 अदद वलायती बोतलें शराब बरामद कर ली। मुलजिमान में हसनैन अली वल्द मुनव्वर अली सिकना मछली फार्म, इनाम उल हक वल्द अता मोहम्मद सिकना माछे के, जाहिद वल्द मुनीर सिकना डेरा खोखरो शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज करते हुए हवालात जुडिशल भिजवाया, जबकि इस मौके पर एसएचओ थाना बी डिवीज़न समर अब्बास डोगर का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इसी तरह कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। जराइम का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनसे आड़े हाथों से निपटा जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।